हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन सेटलमेंट, और अपनी बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। इसके एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, तो लगभग 20 प्लस एमसीक्यूज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको अपनी नोटबुक लेनी है और उसमें सही सही आंसर लिखने हैं और लास्ट में चेक करना है कि कितने में से कितने नंबर आपके बन रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विच इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। इनमें से आपको बताना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन कौन सा है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन कौन से होते हैं? जनरली जो मतलब कैपिटल्स में पाए जाते हैं। स्टेट की कैपिटल होती है, जैसे राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, यूपी की कैपिटल है लखनऊ, ऐसे ही मतलब उनको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, जहाँ से मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया जाता है। तो यहाँ पे दे रखे हैं वाराणसी, सूरत, गांधीनगर, रोहतक। तो इसमें सही आंसर है इसका, आपने सोच लिया होगा, गांधीनगर। ठीक है, जो कि गुजरात की कैपिटल है, यह है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। Which of the following type of rural settlement is found in the fertile alluvial plains and northeastern स्टेट्स ऑफ इंडिया? इनमें से आपको बताना है कि एलुवियल प्लेन्स जो हैं, फर्टाइल भारत के नॉर्दर्न प्लेन्स, वहाँ पे कौन सा रूरल सेटलमेंट आपको पाया जाता है? क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, हेमलेटेड और डिस्पर्स। और कोई से अगर आपसे पूछे कि रूरल सेटलमेंट कितने टाइप के होते हैं, तो ये 4 टाइप के रूरल सेटलमेंट होते हैं। ठीक है, क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, हेमलेटेड और डिस्पर्स्ड। तो यहाँ पर सही आंसर आपको देना है कि फर्टाइल एल्यूवियल प्लेन्स और नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स में कौन सा पाया जाता है। तो उसका सही आंसर आपने सोच लिया होगा, और वो है क्लस्टर्ड, जहाँ पर घर पास पास में होते हैं। ठीक है, विच इज ए मिडीवल टाउन। मिडीवल टाउन कौन सा है? मिडीवल टाउन ध्यान रखना, मिडीवल इंडिया जब हम बात करें दिल्ली सल्तनत, और जब हम बात करें मुगल एम्पायर की, तो उस समय कौन से टाउन के बारे में बात की जा रही है, कौन कौन से टाउन्स हुआ करते थे, तो मिडीवल टाउन्स की बतानी है। तो मिडीवल टाउन कौन से थे? पाटलिपुत्र, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़। तो देखो भैया, मुंबई चंडीगढ़ तो है मॉडर्न टाउन, पाटलिपुत्र है एंशियंट टाउन। तो मिडीवल टाउन कौन सा बचा? दिल्ली बचा। और आपको पता है दिल्ली सल्तनत में जो मेन सेंटर हुआ करता था पावर का, वो क्या था? दिल्ली। इवन मुगल एम्पायर में भी मेन सेंटर क्या हुआ करता था? दिल्ली हुआ करता था। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द लार्जेस्ट एग्लोमरेशन विद ओवर 18.4 मिलियन पीपल। मतलब इसमें से बताना है कौन सा इनमें लार्जेस्ट एग्लोमरेशन है, जहाँ पे पॉपुलेशन मोर देन 18.4 मिलियन पीपल है। तो लार्जेस्ट एग्लोमरेशन कौन है? बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, ग्रेटर मुंबई। तो उसका आपको सही आंसर देना, और सही आंसर है ग्रेटर मुंबई। विच इज़ द मोस्ट एंशियंट टाउन इन इंडिया। इंडिया में कौन सा मोस्ट एंशियंट टाउन है? हैदराबाद, वाराणसी, आगरा, चेन्नई। तो इसका सही आंसर है वाराणसी, बनारस जिसको हम बोलते हैं, मोस्ट एंशियंट टाउन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया डिस्पर्स्ड रूरल सेटलमेंट इज नॉट एक्सपेक्टेड। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि किस जगह पर डिस्पर्स सेटलमेंट नहीं पाए जाते हैं। केरल, छत्तीसगढ़, मेघालय, हिमाचल। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। देखो, छत्तीसगढ़ ऐसा एरिया है, कैपिटल है, सॉरी, छत्तीसगढ़ में आपको नहीं देखने को मिलेगा। केरल, मेघालय और हिमाचल में आपको देखने को मिल जाएगा डिस्पर्स सेटलमेंट, मगर छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ किस में से बना था? मध्य प्रदेश में से टूट के बना था, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये सेंटर वाले पार्ट में, यहाँ इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इन विच वैली वर हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो टाउन्स लोकेटेड। आपको बताएं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के 2 बड़े बड़े शहर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो मोहनजोदारो और हड़प्पा किस नदी के आसपास बसे हुए थे? तो आपको बताना है। तो यह किस रिवर वैली के आसपास बसे हुए थे? तो नाम से ही मैंने अभी बता दिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो गंगा, नर्मदा, इंडस, ब्रह्मपुत्र। तो सही आंसर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट थे हड़प्पा और मोहनजोदारो सिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ टाउन एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया। तो इन 4 पॉइंट में से बताना है कौन सा पॉइंट सेंसस मतलब टाउन की डेफिनेशन में नहीं आता। टाउन की डेफिनेशन में हमने कई सारे पॉइंट देखे थे। तो पहला है प्रेजेंस ऑफ म्यूनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन, मोर देन 75% ऑफ पीपल एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर, पॉपुलेशन डेंसिटी मोर देन 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, पॉपुलेशन साइज मोर देन 5000 पर्सन्स। तो देखो, इनमें से अर्बन की डेफिनेशन में, टाउन की डेफिनेशन में एक चीज़ नहीं आती है, मोर देन 75% ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन प्राइमरी। एक्चुअली यहाँ प्राइमरी की जगह पर आएगा नॉन प्राइमरी। अब देखो, अगर आप टाउन एरिया में रह रहे हो तो टाउन में आपको पता है प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। टाउन एरिया में हम इन्वॉल्व रहते हैं नॉन प्राइमरी सेक्टर, और नॉन प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है सेकेंडरी और टर्सरी। तो सही आंसर हो जाएगा मोर देन 75% ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर। विच टाइप ऑफ सेटलमेंट आर फाउंड इन एलुवियल प्लेन्स। एलुवियल जो प्लेन्स हैं, अब एलुवियल प्लेन्स में बेटा फर्टाइल ज़मीन होती है, बहुत सारा पानी भी अवेलेबल है, खेती अच्छी होती है, तो घर कैसे होते हैं? पास पास। तो इसका सही आंसर देना है क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, हेमलेटेड और डिस्पर्स्ड। तो एलुवियल प्लेन्स में जो पाए जाते हैं सेटलमेंट वो होते हैं क्लस्टर्ड। नेम द टाउन दैट इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। इनमें से 4 टाउन दे रखे हैं, 4 में से एक बताना है कि इनमें से कौन सा रिवर के किनारे पे नहीं है। कोलकाता, आगरा, भोपाल, पटना। तो देखो भैया, भोपाल, सॉरी, कोलकाता, आगरा, पटना, ये तो हैं रिवर के आसपास, मगर भोपाल नहीं है इसमें। सही आंसर क्या आ जाएगा? भोपाल।
हाउ मेनी मिलियन टाउन्स आर देयर इन इंडिया, इंडिया में मिलियन टाउन कितने हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है, 10 लाख से ज़्यादा है? तो 25, 30, 55 और 40। तो सही आंसर है इसका 55। व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन लिव्स इन क्लास 1 टाउन एज पर द 2011 सेंसस, तो क्लास 1 टाउन में कितनी परसेंट पॉपुलेशन आपको बतानी है, रहती है? तो 10%, 20%, 40% और 61%। तो इसका सही आंसर है क्लास 1 टाउन में पॉपुलेशन रहती है लगभग 60%। कितनी रहती है? 60%। द नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया, इंडिया में टाउन्स की संख्या कितनी है? 4161, 5161, 6161, 7161। तो इसका सही आंसर है 5161 टाउन्स हैं इंडिया में। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ मेगा सिटीज, मेगा सिटीज की पॉपुलेशन कितनी होती है? मोर देन 1 मिलियन, मोर देन 2 मिलियन, मोर देन 4 मिलियन एंड मोर देन 5 मिलियन। तो इसका सही आंसर है मेगा सिटी होते हैं वहाँ की पॉपुलेशन होती है 5 मिलियन से ज़्यादा। 5 मिलियन का मतलब होता है 50 लाख। कितना होता है? 50 लाख। ठीक है। हाउ मच इज़ द पॉपुलेशन ऑफ मेगा सिटी, मेगा सिटी की पॉपुलेशन कितनी होती है? तो अभी आपको आंसर मैंने बता ही दिया, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख और 50 लाख। तो सही आंसर है इसका 50 लाख। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइनिंग टाउन, माइनिंग टाउन बताना है इसमें से झारिया, सतना, श्रीनगर, अलीगढ़। तो इसका सही आंसर है झारिया जो है एक माइनिंग टाउन है जहाँ से माइनिंग एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। हाउ मेनी टाइम्स अर्बन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज ड्यूरिंग 20th सेंचुरी, तो 20th सेंचुरी में जो अर्बन पॉपुलेशन है कितना गुना बढ़ी है? 5 गुना, 7 गुना, 11 गुना और 15 गुना। तो सही आंसर है 11 फोल्ड, 11 टाइम्स पॉपुलेशन बढ़ गई है। कौन सी? अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिडीवल टाउन, इनमें से मिडीवल टाउन कौन सा नहीं है? मदुरई, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद। तो इसका सही आंसर है मदुरई। मदुरई भाई पुराना टाइम है, एंशियंट टाइम है, टाउन है। पल्ली नगला बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूरल सेटलमेंट, अब देखो पल्ली, नगला, ढांडी, ठीक है, पन्नी, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये किस किस सेटलमेंट का टाइप है? डिस्पर्स्ड, हेमलेटेड, क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड। तो सही आंसर है इसका हेमलेटेड सेगमेंट। हेम जो रूरल सेटलमेंट होते हैं ना उनमें एक टाइप है हेमलेटेड। तो हेमलेटेड में आते हैं ये पल्ली, नगला, ढांडी, सब किस में आएंगे? हेमलेटेड में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट एग्लोमरेशन इन इंडिया, इंडिया में लार्जेस्ट एग्लोमरेशन कौन सा है? अम्बाला, ग्रेटर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। तो इसका सही आंसर है आपका ग्रेटर मुंबई। कौन सा मुंबई? ग्रेटर मुंबई। आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया लिव्स इन अर्बन एरियाज, तो मतलब टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज इंडिया की पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहती है? ठीक है। इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स, यहाँ पे आएगा इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरिया में कितना परसेंट पॉपुलेशन रह रही है टोटल का? 38, 30.8, 13.8, 10.8, 31%। तो सही आंसर इसका है 31% के समथिंग पॉपुलेशन इंडिया की अर्बन एरियाज में रहती है। गाजियाबाद, रोहतक, गुरुग्राम, ये एग्जाम्पल हैं किसके? पोर्ट टाउन, गरीसन टाउन, सैटेलाइट टाउन और ट्रांसपोर्ट टाउन। तो भाई गाजियाबाद, रोहतक और गुरुग्राम ये दिल्ली के आसपास हैं। ये जैसे दिल्ली हो गई, यहाँ पे गुड़गांव हो गया, ऊपर रोहतक हो गया, यहाँ पे गाजियाबाद हो गया। तो दिल्ली के आसपास जो शहर हैं इनको हम बोलते हैं सैटेलाइट टाउन। ठीक है। नेक्स्ट है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट डज नॉट वन एक्सपेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डिस्पर्स रूरल सेटलमेंट, तो इनमें से आपको बताना है कि इन्वायरमेंट मतलब एक एक्सपेक्ट है किसका? डिस्पर्स रूरल सेटलमेंट होने का एक एक्सपेक्ट है। तो एलुवियल प्लेन्स ऑफ गंगा, देखो रूरल डिस्पर्स सेटलमेंट होने के लिए एलुवियल प्लेन्स की जरूरत नहीं है। एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान, ठीक है, और लोअर वैलीज ऑफ हिमालय, फॉरेस्ट एंड हिल्स इन नॉर्थ ईस्ट। तो इसका सही आंसर है डिस्पर्स सेटलमेंट होने के लिए फॉरेस्ट एंड हिल्स इन नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, क्योंकि एरिड और सेमी एरिड राजस्थान में तो यहाँ पे हेमलेटेड सेटलमेंट पाए जाते हैं। ठीक है। लोअर वैलीज ऑफ हिमालय यहाँ पर भी क्लस्टर्ड आपको मिल जाएंगे, सेमी क्लस्टर्ड मिल जाएंगे, मगर फॉरेस्ट एंड हिल्स इन नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे डिस्पर्स्ड रूरल सेटलमेंट। क्वेश्चन है आपको कमेंट करके बताना है। 2 एग्जाम्पल देने हैं रीसेंट टाउन के, 2 एग्जाम्पल देने आपको माइनिंग टाउन के, और सेटलमेंट क्या होता है इसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है। और हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस और साथ के साथ में जो MCQs है इनकी PDF आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।